नमस्कार भक्तजनों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा का प्रारंभ करने से पहले अपने हृदय में श्री नारायण भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, कथा का आरंभ इस प्रकार से है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास में व्रती को सदा ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वह पृथ्वी पर सोए, दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघारा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करने का संकल्प लेकर उसका नियम पूर्वक पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक। यह वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आंवले का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देके खाए। यही विधान माघ मास में व्रत के लिए है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी सीधा बैकुंठ को जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक का मास व्रत करने वाले की रक्षा भगवान श्री नारायण करते हैं और इंद्र आदि देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है तथा उस स्थान पर प्रभु का वास हमेशा रहता है। और कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति जहाँ पर जाता है वहाँ पर भूत पिशाच आदि कोई ठहर नहीं सकता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य पुण्यों का भागी होता है। उसके पुण्यों का वर्णन तो श्री ऐसे मनुष्य के
पुण्यों का वर्णन तो श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, पुत्र पौत्र धन्य दान को बढ़ाने वाला है। भक्तजनों, आज हमने 7वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है। ये कथा हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन्य धान्य, यश, वैभव, कीर्ति को लेकर के आए और हमारा मन श्री नारायण भगवान के चरणों में सदा लगा रहे। कल हम 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे एक कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।